नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं देव उठनी एकादशी के बारे में, जो हिंदू धर्म में एक बहुत ही पवित्र त्योहार माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु अपने 4 महीने की योग निद्रा से जागते हैं और सृष्टि का पालन पोषण करने लगते हैं। आइए इस वीडियो में हम देव उठनी एकादशी का पूरा महत्व, पूजा विधि और इससे जुड़ी कहानियों को समझते हैं। देव उठनी एकादशी को प्रबोधिनी एकादशी भी कहा जाता है। यह एकादशी देवशयनी एकादशी के 4 महीने बाद आती है, जब भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं। यह दिन इसलिए भी खास है क्योंकि यही वो समय है जब भगवान विष्णु के उठने पर शुभ कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश और अन्य महत्वपूर्ण कार्य फिर से शुरू हो सकते हैं। भगवान विष्णु के योग निद्रा में चले जाने के बाद से हमारे सभी धार्मिक त्योहार और समारोह रुक जाते हैं, लेकिन देव उठनी एकादशी के दिन यह सभी पुनः शुरू होते हैं, जो सुख, शांति और संपन्नता का प्रतीक है। देव उठनी एकादशी से जुड़ी एक रोचक कथा भी है। एक समय की बात है कि पृथ्वी पर असुरों के राजा बलि ने घोर तपस्या की और भगवान ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया। इस वरदान के चलते राजा बलि बेहद शक्तिशाली हो गए और तीनों लोकों पर अपना अधिकार जमा लिया। देवताओं के राजा इंद्र और अन्य देवता राजा बलि के आतंक से परेशान हो गए और उन्होंने भगवान विष्णु से रक्षा की गुहार लगाई। भगवान विष्णु ने देवताओं की प्रार्थना सुनकर धरती पर वामन अवतार धारण किया। यह अवतार एक छोटे ब्राह्मण बालक का था, जिसे देखकर कोई यह नहीं सोच सकता था कि वह कोई साधारण बालक नहीं, स्वयं भगवान विष्णु हैं। जब राजा बलि ने उस ब्राह्मण बालक को देखा तो उसके तप और तेज से बहुत प्रभावित हुआ। राजा बलि ने सोचा कि यह ब्राह्मण बालक कोई दान लेने आया है, इसलिए उसने वामन अवतार से पूछा, हे ब्राह्मण देवता, मुझे बताइए कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। भगवान विष्णु, जो वामन बालक के रूप में थे, ने राजा बलि से कहा, मुझे केवल 3 पग भूमि चाहिए जहाँ मैं अपने पैरों को रख सकूं। राजा बलि को यह सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि एक छोटे से ब्राह्मण बालक को केवल 3 पग भूमि चाहिए। उसने तुरंत सहमति दे दी, पर जैसे ही राजा बलि ने वचन दिया, वामन रूप भगवान विष्णु ने विशाल रूप धारण कर लिया। उन्होंने अपना पहला पग धरती पर रखा और पूरा पृथ्वी लोक नाप लिया। फिर अपने दूसरे पग से स्वर्ग लोक को नाप लिया। अब तीसरा पग रखने के लिए कोई स्थान ही नहीं बचा। तब भगवान विष्णु ने राजा बलि से पूछा, अब तीसरा पग कहाँ रखूं? राजा बलि को अपने वचन की रक्षा के लिए अपना सिर भगवान के सामने झुका दिया और कहा, भगवान, आप अपना तीसरा पग मेरे सिर पर रख दें। भगवान ने तीसरा पग राजा बलि के सिर पर रखकर उसे पाताल लोक में भेज दिया। लेकिन भगवान विष्णु ने राजा बलि की भक्ति और वचन पालन के गुण से प्रभावित होकर उसे आशीर्वाद दिया कि वह हर वर्ष देव उठनी एकादशी के दिन अपने निवास स्थान से बाहर आ सकता है और लोगों को दर्शन दे सकता है। इस प्रकार यह दिन उस घटना का प्रतीक है जब भगवान विष्णु ने राजा बलि के घमंड को तोड़ा और उसे सच्ची भक्ति का मार्ग दिखाया। इसी दिन से देव उठनी एकादशी को मनाया जाने लगा और इसे भगवान के जागरण का पर्व माना गया। देव उठनी एकादशी से ही विवाह, गृह प्रवेश और अन्य मांगलिक कार्यों का आरंभ किया जाता है। अब बात करते हैं देव उठनी एकादशी की पूजा विधि के बारे में। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए और साफ कपड़े पहनने चाहिए। इसके बाद भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की प्रतिमा या तस्वीर के सामने रोली, चावल, फूल और दीपक प्रज्वलित करके पूजा आरंभ करें। भगवान विष्णु को तुलसी का पत्र अर्पित करना बहुत शुभ माना जाता है। आप चाहें तो विष्णु सहस्रनाम या गीता का पाठ भी कर सकते हैं। रात को जागरण करना और भगवान का नाम जप करते रहना भी इस दिन का एक अंग है। इसके बाद
अगले दिन सुबह व्रत का समापन करें और प्रसाद का ग्रहण करें। देव उठनी एकादशी का व्रत रखने से असंख्य लाभ होते हैं। यह व्रत इंसान के पाप कर्मों को दूर करता है और आत्मा की शुद्धि करता है। कहा जाता है कि जो भी श्रद्धा और भक्ति से इस व्रत को करता है उसे मोक्ष प्राप्ति का मार्ग प्राप्त होता है। इस व्रत को करने से भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिलता है जो सुख, शांति और समृद्धि का प्रदान करता है। इस व्रत से जीवन में आने वाली कठिनाई और विपत्ति दूर हो जाती है। इस दिन परिवार के साथ मिलकर व्रत और पूजा करना और भी लाभकारी माना जाता है। यह पारिवारिक संबंधों को मजबूत करता है और घर में सुख शांति का संचार करता है। साथ ही घर के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना भी इस दिन बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। देव उठनी एकादशी का यह पवित्र त्योहार हम सबके जीवन में शांति और सुख का प्रवेश कराता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हमारे साथ जुड़े रहिए ऐसे ही और भी रोचक और धार्मिक ज्ञान के लिए। धन्यवाद और जय श्री हरि।